इसके बाद लिखिए बेटा सब लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। पहला लिखिए बाय डायरेक्ट सिंथेसिस। बाय डायरेक्ट सिंथेसिस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में डायरेक्ट सिंथेसिस। देखो और ना सब लोग ध्यान दो। हाँ, जैसे भैया H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा 2HCl, या H2 प्लस Br2 क्या बनाएगा 2HBr। इसी तरीके से H2I2 क्या बना देगा 2HI एंड सो ऑन। सही है। तो ये डायरेक्ट सिंथेसिस है, दो चीजें कंबाइन करके डायरेक्ट क्या बना रहे हैं HCl बना रहे हैं। ये जो एसिड्स बने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो चाहे हाइड्रोआयोडिक एसिड हो, ये जितने भी एसिड्स हैं इनमें एक हाइड्रोजन, मतलब इनमें हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल भी है। हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, ऐसे एसिड को कहा जाता है हाइड्रा एसिड्स। सही है। हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल वाले एसिड्स को क्या कहेंगे हाइड्रा एसिड्स। ठीक है, समझ गए। फिर इस तरीके से डायरेक्ट सिंथेसिस से और भी चीजें बन जाएंगी। हाइड्रा एसिड्स की डेफिनेशन लिख लेना साइड में, हाइड्रोजन और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं हाइड्रा एसिड्स। ठीक है। फिर इसी तरीके से देखो बेटा CO2H2O, H2CO3, ठीक है। SO2 प्लस H2O, H2SO3, SO3 प्लस H2O, H2SO4। समझ आ रहा है। फिर इसी प्रकार से इसका नाम बताओ P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को पानी में डालोगे फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। बैलेंस कर लेना, ठीक है, बैलेंसिंग कर लेना। फिर इस तरीके से अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 को अगर पानी में डालोगे तो दो एसिड्स बनते हैं, नाइट्रस एसिड भी बनता है और नाइट्रिक एसिड भी बनता है। बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। अब देखो बेटा इस ये वाले जो एसिड्स हैं इनमें हाइड्रोजन भी है, नॉन मेटल भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर सिर्फ हाइड्रोजन और नॉन मेटल होगा तो उन्हें हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं। हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन हो तो ऑक्सी एसिड्स बोला जाता है। सही है। यहां लिख देते हैं हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन से बनते हैं ऑक्सी एसिड्स। कर लो। देखिए इसके बाद देखो बेटा सब लोग लिखिए बाय डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट सिंथेसिस हो गया, दूसरा लिखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम अ लेस वॉलेटाइल एसिड, फ्रॉम अ लेस वॉलेटाइल एसिड टू मोर वॉलेटाइल एसिड। फ्रॉम अ लेस वॉलेटाइल, ये एसिड पूछा जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल दीजिए। देखो बेटा कार्तिकेय, एक कम वॉलेटाइल एसिड से ज्यादा वॉलेटाइल वाला एसिड बनाना है। कार्तिकेय वॉलेटाइल का मतलब समझते हो? वॉलेटाइल का क्या मतलब है?
हाँ, केमिस्ट्री में अभी के लिए फिलहाल समझने के लिए जो आसानी से भाप बन के उड़ जाए। जैसे हमने कहा कि भाई बेटा बोर्ड पे देखिए, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया है, बोर्ड पे देखो। हमने कहा एक तरफ HCl है, सही है, HCl का बॉइलिंग पॉइंट 109 पॉइंट समथिंग होता है, मान लो 109.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और उसी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 338 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? HCl का। इसका मतलब अगर इन दोनों को गर्म किया जाएगा तो HCl जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा एज कंपेयर टू H2SO4, मींस HCl इज मोर वोलेटाइल, आसानी से भाप बन के उड़ जाता है, और ये क्या हो गया? लेस वोलेटाइल। समझ गए मेरी बात? तो हम लोग क्या करेंगे, कम वोलेटाइल वाले एसिड से ज्यादा वोलेटाइल वाला एसिड बनाएंगे, ठीक है। इसमें लिखिएगा रिएक्शन सब लोग, सोडियम नाइट्रेट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पानी कम एसिड ज्यादा, है ना, ये तो होता है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एसिड ज्यादा और पानी क्या रहेगा? कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन, सबसे पहले स्वीकृति बताइए बेटा, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, NaNO3, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है? तो +1 और -1 करके क्या बना देगा? NaNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, ठीक है। सबको आगे समझ में? अब देखो, इस रिएक्शन को 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे अगर गर्म किया जाए, हम दोनों ही बता देंगे, अगर टेम्परेचर 200 से ज्यादा हो, यहाँ T है ये 200 से ज्यादा है, तो H2SO4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2H प्लस और SO4 डाई माइनस, सही है। तो यहाँ हम 2 NaNO3 ले लेते हैं, क्या बनेगा? Na2SO4, Na2SO4 प्लस ये 2H और 2 NO3 क्या बना देते हैं? 2HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड इज लेस वोलेटाइल, ये कौन सा एसिड है? लेस वोलेटाइल। और नाइट्रिक एसिड कौन सा एसिड है? मोर वोलेटाइल। बोलो बात समझ आ गई? लेकिन ये रिएक्शन 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर पे होती है। अगर टेम्परेचर को 200 से कम कर दें तो मतलब यही रिएक्शन फिर से लिखें, टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया इस तरह से, तो H2SO4 को आप लोग लिखिएगा H प्लस और HSO4 माइनस। सर बताया था ना, सल्फ्यूरिक एसिड कितने तरीके की सॉल्ट बनाता है? 2 तरीके की सॉल्ट बनाता है। एक बार H2SO4 को एक H प्लस HSO4 माइनस में तोड़ा, एक बार 2H प्लस SO4 डाई माइनस में तोड़ा। तो अगर H प्लस HSO4 माइनस में तोड़ा तो ये वाला H और ये वाला NO3 क्या बना देगा? HNO3 बना देगा, और NaHSO4 बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। दोनों ही केसेस में लेस वोलेटाइल एसिड से क्या बन रहा है? मोर वोलेटाइल। और सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रकार की सॉल्ट्स बना रहा है, एक नॉर्मल सॉल्ट, एक एसिडिक सॉल्ट। समझ गए मेरी बात? ये तो हो गया NaNO3 के साथ। अब इसी में हम लोग क्या करें देखते हैं बेटा, यही रिएक्शन हम लोग जो नीचे लिख रहे हैं NaCl ले लेते हैं, ठीक है। NaCl प्लस H2SO4, KCl ले लो, NaCl ले लो, 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। लिख देना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मुझे देख रहे हो ना बेटा? हाँ, दीवार पे कहाँ दिख रहे? यहाँ देखो। तो H2SO4 क्या बना देगा? Na2SO4 और 2H और 2Cl क्या बना देंगे?
दो HCl मतलब लेस वॉलेटाइल एसिड से फिर से क्या बन गया मोर। अगर टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया 200 से, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है, ठीक है, क्लियर, 200 से कम कर दिया तो NaHSO4 बनेगा और इसका केवल एक H और एक Cl क्या बना देगा, बोलो समझ आ गया सबको। इन सभी रिएक्शंस साफ साफ आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। चलो लिखो बेटा अगला, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स बाय एसिड्स। एक एसिड ही नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, और एसिड्स बन सकते हैं, बनेंगे। देखिए ये सारी जितनी भी रिएक्शंस आप लोग पढ़ रहे हो, ये सारी की सारी रिएक्शंस फिर से आपको स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाले चैप्टरों में मिलेगी। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाले चैप्टर HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यही सारी रिएक्शंस फिर से मिलेंगी। तो अभी अच्छे से पढ़ लो, तब तक याद हो जाएगा आप लोग को अच्छे से, ठीक है। चलो देखो, हमने कहा कि भाई नॉन मेटल है सल्फर, हमने कहा नॉन मेटल है कार्बन, फिर नॉन मेटल कोई और बोलो, फास्फोरस, ठीक है, ये तो हमने नॉन मेटल्स बोल दिए। एक आध मेटल भी लिख देते हैं, लगे यार काम चला देते हैं। ये मेटल जिंक, कॉपर, ठीक है, ये ऊपर ये नॉन मेटल्स लिखे हैं और लगे हाथ हम मेटल्स भी लिखे दे रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि भैया ने एक साथ लिखवा दिया टॉपिक नॉन मेटल का है तो नॉन मेटल है, ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं, एकदम क्लियर रखिएगा खुद को। चलो, तो सल्फर में नाइट्रिक एसिड डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, कार्बन में नाइट्रिक एसिड डालते हैं, सब कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सब कॉन्सेंट्रेटेड है नाइट्रिक एसिड। अब देखो सल्फर ऑक्सीडाइज होके, बोर्ड पे देखिए ऋषि, सल्फर ऑक्सीडाइज होके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, सही है। कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिक एसिड बनाना चाहिए, लेकिन वीक एसिड है कि कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा बनने। फास्फोरस ऑक्सीडाइज होके फास्फोरिक एसिड बना लेगा, समझ आ रहा है। जिंक ऑक्सीडाइज होके जिंक नाइट्रेट बनाएगा। अब ये अलग टॉपिक है लेकिन हम इसी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ तो एसिड्स बने, नॉन मेटल्स एसिड बना रहे हैं देखो, लेकिन मेटल्स जो है वो अपनी सॉल्ट बना रहे हैं। कॉपर ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। जिंक की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 यहाँ आ गया। अब इसके साथ साथ सभी में पानी 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 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस, NO2 गैस, NO2 गैस। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मेटल नॉन मेटल से या मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। बाकी इसको बैलेंस करने का काम आपका है, कर लोगे कि हम कर लें। चलो यहाँ 6 लगा लेना, अब कर लोगे। इसी तरीके से यहाँ कुछ ना कुछ करते रहना, यहाँ 5 लगा लेना, चलो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 2 लगा लेना, बैलेंस हो जाएगी, यहाँ भी 2 लगा लेना, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अगर कम लगे तो 4 कर लेना, इसको बैलेंस कर लोगे ना, ये आपका काम है। मेन चीज क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, देखो 3 तरीके के सवाल बन गए भाई, इधर देखिएगा। एक तो समीक्षा क्वेश्चन देखिए बेटा, एक तो क्या हो गया कि रिएक्शन लिखिए कि नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइज होकर रिएक्शन लिख दीजिए, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, विच गैस विल बी लिबरेटेड व्हेन जिंक या फास्फोरस या सल्फर इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है। तीसरा क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या बोला,
What will you observe when sulfur is treated with concentrated nitric acid? Reddish brown fumes of nitrogen dioxide gas is observed. क्या बोला? Reddish brown fumes of NO2 gas is observed. Clear? So water droplets on the test tube. नहीं यही पूछेगा, NO कलर निकालो, पानी तो हर जगह दिख जाता है। समझ गए? कितने तरीके से पूछ सकता है, समझ गए? रिएक्शन कौन सी गैस निकल रही है, और NO2 कभी भी निकले आपको सीधा क्या लिख देना है, रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है, NO2 लिख दो। अभी लिखिए बेटा, यही रिएक्शंस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, सेम रिएक्शंस। देखो सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करेगा कॉन्सेंट्रेटेड, कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करेगा, फॉस्फोरस सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा, सही है। फिर जिंक और कॉपर को भी कराइए दो जगह। देखिए ये सब कॉन्सेंट्रेटेड है बेटा। सल्फर जब सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करता है, इधर बोर्ड पे देखो तो ये सारे के सारे ऑक्सीडाइज होंगे, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे नाइट्रिक एसिड भी था। तो मतलब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करके रिस्पेक्टिव एसिड्स बनाते हैं या ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो सल्फर ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्सीडाइज होके फास्फोरिक एसिड बना लेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होके जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होके कॉपर। अब की बात देखो सल्फेट्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? सल्फेट। पिछली बार यहाँ नाइट्रेट था तो नाइट्रेट्स बन रहे थे, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बस नहीं बना। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड पहले से प्रेजेंट करेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड के फ्यूम्स लिबरेट होते हैं। और सुनो, जिस तरह से, इधर ध्यान दो बेटा, जिस तरह से नाइट्रिक एसिड था और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, अब की बार सल्फ्यूरिक एसिड है तो कौन सी गैस निकलेगी? पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, पानी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, SO2 SO2 SO2, और यहाँ पहले से SO2 है तो बस बैलेंस ही करना है उसको। तो बैलेंस कर लोगे इसको, कि घर पे बैलेंस कीजिएगा आप लोग, लिखिए। ऑब्जर्वेशन SO2 की देखो, अच्छा पहले लिख लेना फिर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। SO2 की ऑब्जर्वेशन है टर्न्स, एक तो ऑब्जर्वेशन है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। SO2 एसिडिक गैस है ना, तो लाइम वाटर को क्या बना देती है? मिल्की। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन तो ये है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर या सॉल्यूशन ग्रीन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या कर देती है? ग्रीन कलर का बना देती है। आओ देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बातें मत करो और लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड की किसकी पूछ रहे हैं? एसिड खट्टा होता है ना, क्या होता है? खट्टा होता है ना, ठंडा नहीं सर। तो पहला लिखो सोर टेस्ट, है ना, सोर कहो, सावर टेस्ट कहो। चलिए समझ गए? दूसरा, आप लोग को इंडिकेटर पता है क्या हो? तो टॉपिक डालो, उसी में लिखो इंडिकेटर। इंडिकेटर गाड़ी में भी लगा होता है, फिर कह रहा है
वो वाला इंडिकेटर थोड़ी कह रहे हैं। इंडिकेटर केमिस्ट्री में वो सब्सटेंस है जो बताता है कोई चीज एसिडिक है या बेसिक, ऐसा नहीं। हाँ, देखो इंडिकेटर क्या लिखता है, द substances which are used to identify the substances which are used to identify acids or alkalis, acids or alkalis, alkali as in base, acids or alkalis due to change in their color, मतलब सभी ड्यू टू चेंज इन देयर कलर। तो कलर के चेंज से ये बता देते हैं कि कोई चीज एसिडिक है कि अल्कलाइन है। कौन होते हैं वो? इंडिकेटर। सही है बेटा, सब लोग इधर ध्यान दो। इंडिकेटर्स आप लोगों को कौन कौन से याद करने हैं? फिनोल्फ्थैलीन, फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर, सही है। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज शांत। फिर ये वाला आपको पता होगा, लिटमस, लिटमस तो सबको पता होगा। हाँ, टर्मरिक पेपर, एक और होता है टर्मरिक पेपर, करेक्ट है, समझ गया सब लोग। तो फिनोल्फ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, अगर एसिड्स में डाले, नहीं एसिड्स को इनमें डाला जाए तो सबसे पहले तो बेटा देखो, लिटमस जो है अगर ब्लू कलर का है तो रेड कलर का हो जाएगा अगर उसमें क्या ऐड किया गया? एसिड। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या बन जाएगा? पिंक। मिथाइल ऑरेंज में अगर हम लोग एसिड डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? पिंक। सही है। और फिर लास्ट में आता है पिंक फिनोल्फ्थैलीन, कलरलेस हो जाएगा। पिंक कलर का फिनोल्फ्थैलीन एसिड डालने से क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा इन लिक्विड। तो ये बेसिक कुछ नहीं होगा, नहीं उल्टा, फिनोल्फ्थैलीन अल्कलाइन है, अल्कलाइन फिनोल्फ्थैलीन। ये तीन इंडिकेटर्स हैं, इनको आप लोग को रट लेना है, समझे? एज इट इज जैसे बताया है एज इट इज याद कर लीजिए। कौन सा वाला? MO, मिथाइल ऑरेंज, समझ गए? सार्थक, ओल्फैक्टरी समझते हो? ओल्फैक्टरी एक टर्म है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। शुभम, ओल्फैक्टरी समझते हो? मैं ओल्फैक्टरी समझती हूँ बेटा? हाँ करेक्ट है। स्मेल से पता लग जाए तो वो कौन से इंडिकेटर्स होंगे? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना? स्मेल से रिलेटेड। ऑर्डर क्या कहते हैं? ऑर्डर की ओडर? ओडर। चलो, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में लिखिएगा द सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड्स और बेसिस। The substances which change their smell. सिरके वाला प्याज खाए? पनीर जब जोमेटो से मंगाओगे तो सिरके वाला प्याज ही भेजते हैं, है ना? खाओ तो मजा आती है। हाँ, the substances which change their smell, the substances which change their smell on when mixed with acids or bases या alkalis। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या दोगे?
प्याज, अनियन, अनियन, ठीक है। वनीला, वनीला, वनीला आइसक्रीम, वनीला। फिर लिखो क्लोव ऑयल, क्लोव जानते हो क्या? लौंग, क्लोव ऑयल। ये सब क्या है? ये सब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। हाँ हाँ एक्सेट्रा। क्या आपको सबको समझ आ रहा है? फिर लिखिए बेटा, एक तो हो गया सोल टेस्ट, दूसरे हो गए इंडिकेटर्स, तीसरा लिखो इफेक्ट ऑन स्किन। इफेक्ट ऑन स्किन, एसिड अगर आपकी स्किन पे पड़ जाए तो क्या होगा? जल जाएगी स्किन। चलो पहला देखो बेटा, सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर स्किन पे पड़ गया तो स्किन ब्लैक हो जाएगी, काली हो जाएगी, सही है। कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। नाइट्रिक एसिड कॉम्ब HNO3 स्किन को येलो कर देती है। एक्सपेरिमेंट मत करना। कंसंट्रेटेड HCl स्किन को अंबर कलर का बना देती है। अंबर, आसमान नहीं। तो ये आप लोग सारे कलर्स एज इट इज याद करेंगे। ये बेटा एग्जैक्टली सेम चीज आप लोग को फिर से बोल रहे हैं हम, कंपाउंड्स में मिलेगा आप लोग को, ठीक है। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स जब पढ़ेंगे। चौथा लिखो बेटा, aqueous solution of acids are good conductor of electricity। एसिड्स के aqueous solution good conductor होते हैं। aqueous solution of acids are good conductor of electricity। क्यों? चलिए खुशबू बताएंगी। aqueous solution of HCl मान लीजिए गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का? बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए। हाँ आदित्य बोलो। संप्रीत, aqueous solution of acid गुड कंडक्टर क्यों है? हाँ सर। आरवी, सोनाक्षी, हाँ पानी में, हाँ शुभम बताओ। क्योंकि इसके जो आयंस होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, पर जब वाटर में डाले जाते हैं तो इनका जो अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का इन आयंस से सेपरेट है। आयनिक नहीं है, पोलर कोवलेंट है HCl में। तुम्हारी बात एकदम सही, तुमने आंसर सही बताया है। आंसर शुभम ने सही बताया। आपको मैंने बताया होगा वाटर बीइंग पोलर कोवेलेंट इन नेचर, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा रहे होंगे तो बताया होगा कि पानी क्या है, पोलर कोवेलेंट नेचर का होता है H+ और उसमें क्या पाया जाता है OH-। तो वाटर बीइंग पोलर कोवेलेंट इन नेचर possess slight positive on H atom and slight negative on O atom। इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खींचेगा, जिससे इसके आयंस फ्री हो जाएंगे। और आयंस जब फ्री हो जाएंगे तो वो फ्री आयंस मोबाइल मतलब मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट कर देने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो why are aqueous solutions of acids good conductor? Because of the presence of free ions in them। Because of the presence of free एनायन एनोड की तरफ जाएगा, कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और सही है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ठीक है, पानी में डालने की वजह से उनमें क्या आ गए? फ्री आयंस। आ रहा है समझ में? पक्का समझ में आ रहा है?
ये हो गई कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल। अब लिखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में भाई रिएक्शंस ही पढ़नी है, ठीक है? तो जिससे इससे पूछते चलेंगे वो बताता चलेगा। सब लोग अपनी अपनी बुक्स बंद कर दो। बुक्स बंद करने का मतलब ऐसे बंद की जाती है बुक्स। ऋषभ ये नया हाँ टॉपिक डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज और बुक बंद कर दो अपनी अपनी। बंद कर दीजिए। देखो अभी पहले अनिरुद्ध पन्ना पलट के देखिए आप पूछे जा रहा है। सबसे परेशान कर दिए हो तुम ड्रेनेज करके। तब से एक ही बात बता रहा है, आरसीबी में बेंगलोर में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, पानी बरसेगा तो निकाल दिया जाएगा। ये नहीं सोच रहा है कि पानी रुका ही ना तो 15 मिनट में गेम स्टार्ट हो जाएगा। 15 मिनट में गेम स्टार्ट हो जाएगा और देखेंगे तो उसमें गीलापन तो रहेगा। हाँ गेम परेशान है आदमी, आरसीबी जीते नहीं जीतेगी वो देश परेशान है। भैया हाँ कह रहा आरसीबी का स्टेडियम है तो आरसीबी जीतेगी। अरे देखा देखो करने को तैयार है, आरसीबी के लिए जान दे देंगे। अच्छा आओ ध्यान दो भाई, कोहली को बुलाओ कभी, समझाओ थोड़ा। नहीं आइए देखिए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला लिखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में बुक बंद है, कॉपी खुले रहने कहिए मैंने। बुक का मतलब किताब आपकी, नोटबुक खुले रहने दो, उसी में तो लिखोगे। लिखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन होगी। सबसे पहले हमारा सवाल है किससे? ये सामर्थ्य। सामर्थ्य सामर्थ्य सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो। सामर्थ्य SO2। वाह रे वाह, सोडियम ऑक्साइड इज SO2। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये कहां से सोडियम है? S फॉर सोडियम है। वाह अर्पित भैया Na2O। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है अर्पित? +1 और ऑक्सीजन की तो ये 2 उधर आके फॉर्मूला क्या बना दिया? Na2O। सोडियम ऑक्साइड में अगर हम लोगों ने HCl डाला तो 2 HCl, 2 Na और 2 Cl क्या बना देगा? 2 Na। और पानी अगर हो जाएगा एज इन मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सही है, कोई भी मेटल ऑक्साइड और कोई भी सॉल्ट लीजिए। चलो बोलो कोई और। ऋषभ मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलो बेटा। ऋषभ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MEG Mg। आगे O3 O6 O9। अरे आदमी Mg की वैलेंसी +2, O की वैलेंसी +2 -2 गया, MgO बचा ना। इसमें अगर हम लोग अर्पित सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो क्या बनेगा? MgSO4 +H2O। भाई Mg की डाई प्लस SO4 की डाई माइनस। वैलेंसी से फॉर्मूला बनाना, वहां तुक्का मत मिलाना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 अच्छा लग रहा है तो वो लगा देते हैं, सोडियम ऑक्साइड NaO अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है वैसे नहीं केमिस्ट्री चल रही है, वैलेंसी से करिएगा काम। समझ आ रहा है? इसी तरीके से हमारा सवाल वर्दायनी से भी है। वर्दायनी बेटा कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलिए, क्योंकि CO अच्छा लग रहा है, उसमें फिट बैठ रहा है। हाँ CO क्यों? CO की वैलेंसी +2, O की वैलेंसी +2 -2 जाएगा तो CO बनेगा प्लस H2SO4 क्या बनेगा? CuSO4 + H2।
सही है। अब इसमें आप लोग एक बात का और ध्यान देंगे, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे इधर की तरफ। देखिए आप लोग को ये सीरीज याद है, लीके नाका मगर ज़ल्फी पफसन हाकू एचजी एजी एयू फलाना ढिमकाना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है। अब जो मेटल जितना ऊपर होगा इस सीरीज में उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, रिएक्टिव। पोटेशियम मतलब इन तीनों में सबसे तेज रिएक्शन किसमें होगी, सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर, तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से डिसाइड करेंगे। गोइंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स और मेटल्स विद एसिड्स डिक्रीजेस। आ गया समझ में, लिख लो क्या, यहां सीए कर लेना है, बैठ जाओ।